दिल्ली से आ रही है, जहां मंगोलपुरी में एक महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या के बाद शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। पुलिस ने कब्रिस्तान से शव को बरामद कर लिया है और आरोपी रेहान और मोबिन खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 जनवरी से लापता थी मीना नाम की महिला और अब उसकी हत्या का खुलासा हुआ है। 54 साल की महिला बताई जा रही है मीना, जिसकी हत्या करके उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। तो इस पूरे मामले में हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, एक व्यक्ति को डिटेन किया है, उसको भी बाद में अरेस्ट करेंगे और आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है। महिला के शव को ड्यू प्रोसीड्यूर फॉलो करते हुए एसडीएम की प्रेजेंस में हमने एक्सह्यूम किया है और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी भिजवा दी है। आगे की कार्रवाई जारी है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में महिला कैब ड्राइवर पर हमला हुआ है। लूटपाट के इरादे से बताया जा रहा है कि हमला किया गया। महिला ड्राइवर पर कांच की बोतल से कई बार वार किए गए। मोबाइल और कैब लूटने की कोशिश की गई। तस्वीरों में जो महिला दिख रही है वो एक कैब ड्राइवर है, जिस पर लूटपाट के इरादे से हमला किया गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच में जुट गई है पुलिस। दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, 2 मामले हैं, एक हत्या का और एक कैब ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश की जाती है। दिल्ली पुलिस कैसे इस दोनों मामले में जांच में जुटी है? जी, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो महिला कैब ड्राइवर के ऊपर हमला करने की बात हो, चाहे मीना वाधवान जो 53 वर्षीय महिला थी, जिस तरह से उनकी हत्या को अंजाम देकर नागलोई के कब्रिस्तान में लाश को ठिकाने लगाया गया। इस मामले में बता दें कि जो मृतका के जो परिवार वाले हैं और जो पड़ोसी हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती है। अगर 2 तारीख को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी तो आखिर 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगा? क्योंकि परिवार लगातार आरोप लगा रहा था। जो तमाम ये आरोपी गिरफ्तार हुए, चाहे नवीन की बात की जाए, चाहे जो अन्य 2 आरोपी हैं उनकी बात की जाए, और ये दोनों से पुलिस ने पूछताछ भी की थी, उसके बावजूद पुलिस ने इन्हें जाने दिया था। इसी में से एक आरोपी ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया था। तो आखिर इतना लंबा वक्त पुलिस को जांच करने में और पूछताछ करने में क्यों लगा? अगर सही समय पर इन सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई होती तो जिस तरह की बॉडी छत विछत अवस्था में कब्रिस्तान से खोद कर निकाली गई और इस वक्त यहाँ पर शमशान भूमि में लाया गया है, उनके अंतिम क्रियाविधि उनके परिवार के लोगों के द्वारा की जा रही है। पीएम पोस्टमार्टम किया जा चुका है। अब पोस्टमार्टम में ये पता चलेगा कि आखिर महिला को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया था। जो पुलिस के अब तक की शुरुआती तफ्तीश है उसमें यह कहना है कि तकिए से दबाकर उनका मुंह दबाया गया था, उसमें उनकी मौत हो गई और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया गया। कब्रिस्तान के जो कर्मचारी है, जिसे 5000 रुपए आरोपियों ने दिए थे कि लाश को रातों रात ठिकाने लगाना है, उसको भी पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है कि जब महिलाएं सड़कों पर सेफ नहीं है, चाहे वो सुल्तानपुरी की घटना हो, चाहे जिस तरह की ये घटनाएं सामने आई कि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस पर दबाव बनाता रहा और आरोपी जो थे जिन पर शक था उनके बारे में बताता रहा, उसके बावजूद पुलिस ने सही एक्शन सही समय पर नहीं लिया। उसका नतीजा था कि इस पूरे मामले में जो महिला थी उनकी डेथ हुई है। इस पूरे मामले में पीएम रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराया गया है। अब देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी दीपक, और दूसरे मामले में जहां महिला कैब ड्राइवर पर हमला किया गया है, इसमें क्या जो लूटपाट करने वाले बदमाश थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं? किस तरीके से इसमें जांच चल रही है? जी, पीड़िता थी उसने शिकायत इस पूरे मामले में दर्ज कराई थी और उसके बाद पुलिस आसपास के इलाके के तमाम वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया जिससे कि आरोपी तक पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरह की वारदात रात को सामने आई है वो अपने आप में ही चौंका देने वाली है कि आरोपियों के मंसूबे कितने खौफनाक हैं और कितने वो निडर हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं दिल्ली में सामने आती है। और महिला कैब ड्राइवर के साथ जो एक घटना सामने आई, अपने आप में ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, खासतौर पर महिलाएं कितनी दिल्ली में सुरक्षित हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी शुक्रिया दीपक, दोनों मामलों पर हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में, लेकिन दोनों ही मामलों में जांच आगे बढ़ रही है। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।